रुद्र प्रताप जी, हम बात करने बैठे हैं यहाँ पर परिसीमन के लिए, और आपकी तो काफी लंबे वक्त से इसको लेकर लड़ाई फाइट आप लड़ रहे हैं जमीन पर भी, लेकिन अक्सर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें जानकारी का अभाव है कि आखिर परिसीमन है क्या। तो सबसे पहले आप जिन लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्या है, कैसे होता है, या सही और सटीक जानकारी नहीं है, आप सबसे पहले ये बताइए कि परिसीमन है क्या, उसके बाद सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। निदा जी, देखिए यही एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि परिसीमन जैसे शब्द को लोगों के जहन से मिटा दिया गया, क्योंकि जितना इतना महत्वपूर्ण विषय है लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि मैं तो बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग राजनीति में हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, जिनके लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उनको भी नहीं पता है कि परिसीमन क्या है। दरअसल क्या होता है कि परिसीमन जो है वो ये कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी संख्या कितनी हो, इसके निर्धारण की एक प्रक्रिया है जो कि हमारे संविधान के साथ ही उसमें ला दिया गया था कि हमारे जनप्रतिनिधि कितने होंगे, क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उस हिसाब से प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो लोकतंत्र की आस्था होती है इसी बात पर निर्भर करती है कि जो जनप्रतिनिधि हों उनके बीच समानता हो, कि अनुपात जो हो संख्या के अनुसार उस हिसाब से बनाया गया, और वो बहुत आसानी से चला भी। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती थी। शुरुआत के जो हुए हैं 3 जो परिसीमन हुए थे बड़े आम तौर पे चले, और उन परिसीमन के माध्यम से ही देश में चुनाव हुए और प्रतिनिधियों की संख्या तय हुई। सबसे पहले इस तरफ ध्यान कौन सी सन में गया था? ये तो संविधान के साथ ही लागू हुआ, जब देश का संविधान नहीं, लागू जब हुआ, चर्चा हुई 3 बार तो उस वक्त लोगों को लगा कि ये क्या है। वो जैसे हमने जब पहली बार परिसीमन लागू हुआ 52 में, फिर 62 में, फिर 72 में परिसीमन लागू हुआ, और उसी के अनुसार सीटें बढ़ाई गई, क्योंकि जैसे जैसे परिसीमन का मुख्य जो सिद्धांत काम करता है उस तरह से करता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी के अनुपात में प्रतिनिधित्वों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो उसी अनुपात में जैसे जनगणना होती है उसके आंकड़े आते हैं, उसके बाद परिसीमन आयोग बनता है और वो सीटों को निर्धारित कर देता है। तो ये लगातार 3 बार हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी देश में, या जो भी वजह रही होगी वो एक अलग विषय, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, कि उसको रोक दिया गया। जो हमारे संविधान के मूल में था, लोकतंत्र की आस्था क्या होती है कि हमारे जनप्रतिनिधि कौन होंगे, जनता, जनप्रतिनिधि और उसके बाद सरकार, यही 3 है, क्योंकि सरकार और जो जनता के बीच जो लोग होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं। बिल्कुल। तो जनप्रतिनिधियों की जो संख्या है वो संवैधानिक है, संविधान के मूल में इसको इसीलिए ऐड किया गया था कि वो संख्या रहेगी, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई। ये व्यवस्था क्या वजह रही, मतलब आप क्या वजह मानते हैं आप, क्योंकि आपने इस पे बहुत रिसर्च की है। मुझे तो देखिए इसको एकदम राजनीतिक साजिश लगती है। कारण क्या है कि एक तो इसका जो समय था वो बहुत अलग समय है। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि इमरजेंसी के दौरान परिसीमन पर रोक लगाई गई, क्योंकि अगर कोई संवैधानिक व्यवस्था है, अगर हम इस देश के लोकतंत्र की बात करते हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई सुधार की गुंजाइश है, तो संसद इसीलिए बनी है ना कि उस पर चर्चा होती है, और चर्चा में निष्कर्ष निकलता है, उसके आधार पर काम होता है। देश में इमरजेंसी लगी थी, उस दौरान इस पर रोक लगा दी गई, और रोक लगाने का आधार भी बड़ा हास्यास्पद है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगाया गया था, कि परिसीमन से जनसंख्या नियंत्रित होगी। लेकिन जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, जिसकी फाइट आप कर भी रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पे ही प्रतिनिधियों का चयन जो है वो होना चाहिए, संख्या बढ़ाई जाए। होनी चाहिए। और जब ये संवैधानिक था, मैंने कहा कि अगर 76 में रोक लगाई गई थी तो उसके बाद भी चर्चा हो सकती थी। ये 50 साल हो गया, रोक लगे 50 साल हो गया। जो परिसीमन लास्ट टाइम हुआ था उससे तो आप मान के चलिए 55 साल हो गया, क्योंकि 52 में लास्ट टाइम परिसीमन हुआ था, और उसके आधार पर जो संख्या थी वही आज भी देश में है। तो हमारे कहने का सिर्फ मतलब ये होता है कि हम लोकतंत्र की जब बात करते हैं और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि न हो तो लोकतंत्र कैसे होता है भाई? इसी के आधार पर बनता है ना। हमारी जो लोकतंत्र की आस्था है इसी आधार पर काम करती है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो देश में राष्ट्रपति भी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी होती है, और हमारे यहाँ जुडिशरी भी है। जनप्रतिनिधियों के बिना भी देश चल सकता है। भाई हम क्यों इस बात का विरोध करते हैं कि देश में राष्ट्रपति शासन नहीं होना चाहिए? लेकिन एक नियम, एक कानून, संविधान के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो अगर चले आ रहे हैं तो उसमें इजाफा क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी मेन जो फाइट है वो इस बात को लेकर। जी बिल्कुल, इसी बात को लेकर। हाँ। अच्छा रुद्र प्रताप जी, एक बात बताइए, मैंने आपके बारे में पढ़ा और सुनती भी रहती हूँ, और मैंने कई डिबेट्स भी आपके साथ किए हैं, तो ऐसे में आपका अच्छा खासा करियर चल रहा था, सब कुछ सही था, फैमिली के साथ आप आराम से रह रहे थे, इस तरफ किस बात ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि नहीं इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? देखिए मेरा हमेशा से मानना रहा है
कि हर नागरिक का राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य होता है, और वो ये कर्तव्य नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ों पे आप काम करें, किसी भी चीज़ पे काम कर सकते हैं। तो ये परिसीमन को लेकर के मेरे मन में ये बात बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इसको इस समय पे आप इसलिए कह सकती हैं क्योंकि इसकी समय सीमा समाप्त होने में अब 6 महीने बचे हैं, क्योंकि परिसीमन पे जो लगी रोक है वो अप्रैल 26 में खत्म हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि अब ये रोक न बढ़ाई जाए, क्योंकि हमने 50 साल का लंबा इंतजार किया, क्योंकि जब लास्ट टाइम 2001 में इस पर रोक लगी थी तो हम लोग उस समय में नहीं थे, या उस स्थिति में नहीं थे, या उस उम्र में नहीं थे कि ऐसे गंभीर मुद्दों को हम समझ सकें या जान सकें। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो देश के प्रबुद्ध वर्ग है, जो लोग बड़ी बातें करते हैं और हर जगह वो अपने लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उसकी बातें करते फिरते हैं, मैं उन लोगों से मुझे अजीब सा लगता है कि उन्होंने उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाई।